जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अब आपका भी कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, एक सत्संग में 2 से 3 या 3 से 4 सत्संग होते हैं, तो आप सत्संग को लास्ट तक सुने। पता नहीं कौन सी संगत का सत्संग लास्ट के सत्संग में हो, तो सत्संग को लास्ट तक सुने और सुनकर शेयर भी कीजिए। ये गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है, और यही हमारी सेवा है और यही हमारी ब्लेसिंग है। हम सत्संग सुने और अपना सत्संग भी किसी दूसरों को सुनाएं, एक दूसरे को हम सत्संग शेयर करें। ये गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने भी, और अपना सत्संग भी, शुक्राना सत्संग भी शेयर करें। और एक सत्संग है तो लिख कर संगत जी ने भेज रखा है, उस सत्संग को मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊंगी। और उससे पहले हम गुरु जी से कुछ अरदास करेंगे, गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। हम सब संगत मिलकर गुरु जी से अरदास करेंगे पूरी सृष्टि के लिए। गुरु महाराज जी, पूरी सृष्टि पे जो भी जीव जंतु है, इंसान रूपी है, जिससे भी कोई किसी की गलती होती है, गुरु महाराज जी उनको माफ़ करो। और आगे हम सबको कोई भी गलती करने मत दो, सबकी रक्षा करो, सबकी ज़िंदगी बख्श दो। हम सब के अंग संग रहो, हर पल शुक्राना है गुरु महाराज जी। और संगत जी, मैं हर बार बोलती हूँ, जितना हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे उतना ही गुरु महाराज जी हम सबको ब्लेस करेंगे। और ये जब चैनल चलाया है गुरु जी ने सत्संग शेयर करने का, तो हम जब सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी ने ये भी बोला है कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। ये हमारे परमात्मा है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला नाम है गुरु जी। और शुक्राना हम गुरु जी का इसलिए करेंगे क्योंकि गुरु महाराज जी हर पल हर सांस गैल गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करने के लिए एक तट पर खड़े रहते हैं। तो गुरु महाराज जी का हमने हर पल शुक्राना भी करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि गुरु जी का हमेशा शुक्राना कीजिए। जो भी सत्संग सुने, किसी भी चैनल का सत्संग सुने या कोई भी संगत से सत्संग सुने, हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, हर सांस से शुक्राना करते रहिए। संगत जी, शुक्राने में बहुत बड़ी ताकत है। गुरु महाराज जी हमें बार बार ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी अपने, जैसे कि हम अपनी बड़ाई सुनने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे गुरु महाराज जी भी हर पल यही कहते हैं कि हर सेकंड हर पल मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, हर पल तुम्हें ब्लेस करता रहता हूँ, हर जगह से, मतलब हर पल तुम्हारे साथ में रहता हूँ। तो मुझे भी हक है कि मेरी कोई बड़ाइयाँ करे, मेरी संगत मुझे शुक्राना करे और मेरा मंत्र जाप करे। तो गुरु महाराज जी ने मंत्र जाप दिया है, तो मंत्र गुरु जी का मंत्र जाप में बहुत बड़ी ताकत है। तो हमें हमेशा मंत्र जाप में सुमिरन में रहना चाहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। सुबह शाम जब हम पूजा करते हैं तो एक माला, यानी कि जो 20-21 मिनट का है, कम से कम आधा घंटे का या 1 घंटे का मंत्र जाप हमें बैठकर करना चाहिए। नहीं तो एक उसमें यूट्यूब पे ही आता है 20-21 मिनट का शुक्राना वो मंत्र जाप, वो भी हम चला कर सकते हैं। या फिर हम अपने सुमिरन में ही बिना फ़ोन या टीवी के हम वैसे भी मंत्र जाप कर सकते हैं अनंत बार गुरु जी का, आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जैसे भी है। क्योंकि गुरु महाराज जी जो हमारे कष्ट लेते हैं, तो उनका निवारण हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करके कर सकते हैं। जितना हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे उतना ही गुरु महाराज जी का कष्ट हल्के होंगे। तो जितना हो सके गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करें, सुमिरन में रहिए। अमृत वेला में बैठ कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं।
हम सत्संग करके गुरु जी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो हर पल गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। और ये सत्संग है लिखित में, तो मैं लिखा हुआ सत्संग अपनी आवाज़ में सुना रही हूँ। उन आंटी ने लिख रखा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत के आगे अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि ऐसा क्या है हमारे गुरु जी में जो उनके गुरु से अलग है, या यूं कहें तो आखिर कोई अपने गुरु को छोड़कर इनके शरण में क्यों आए। तो संगत जी, मैं भी इनकी शरण में आई हूँ। पहले भी एक गुरु बना रखा था, मेरी ही उनकी प्रवचन वगैरह कोई समझ में नहीं आते थे। सत्संग में जाते थे, खूब भीड़ होती थी, गदागद, मतलब ऊपर नीचे ऐसे बहुत बुरी तरह से होते थे। लेकिन वो वहाँ गुरु जी की कोई कमी नहीं होती, हम सब संगत की कमी होती है। रूल रेगुलेशन इस तरह से कुछ नहीं बना रखा था। और गुरुजी खुद प्रवचन सुनाते थे तो हमें कोई समझ में नहीं आता था। हालांकि गुरुजी की बहुत संगत होती है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन जब हम गुरुजी छतरपुर वाले गुरुजी के बारे में जब से सुना है, एकदम एक अटैचमेंट सी हो गया है गुरुजी से। बिल्कुल गुरुजी का रूल ही बिल्कुल सिंपल है। गुरु महाराज जी एकदम हमें खींचते हुए चले गए और हम खींचते हुए चले गए। और गुरु महाराज जी ने हमारा एक एक जो हमने कर्म कर रखे थे कोई भी, और जो हम डेली करते हैं छोटे छोटे, कुछ ना कुछ हमारे से गलती होती जाती रहती है। कहीं जबान से होती है, कहीं ना कहीं जीव जंतु चींटी वगैरह हमारे पैरों से कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। वो हमें गुरु महाराज जी हर पल माफ़ करते आ रहे हैं। तो गुरु इस सत्संग में यही बोला है कि कोई अपने गुरु को छोड़कर इनके शरण में क्यों आए। यदि हम कह दें कि ये शिव है तो कोई आखिर क्यों मानने लगा। वो साथ में अपने गुरु के लिए भी अवतार की संज्ञा लगाकर ही बात करते हैं। इस बार मालिक ने एक ब्लेस्ड संगत में जाने का मौका दिया। इस पर एक संक्षिप्त पर बहुत बड़ी बात कही कि संसार में ऐसे सिर्फ 5 ही गुरु हुए हैं जिसके शिष्यों की संख्या उनके धरती से जाने के बाद कई गुना ज़्यादा होती गई है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, साईं बाबा और हमारे गुरु जी, इनके अलावा कोई भी ऐसा छठा गुरु नहीं हुआ है धरा पर जिनके शिष्य इस तरह से बढ़ते ही गए हों। जब वो शरीर में नहीं है, इसके आगे किसी को भी ये समझाना कि गुरुजी क्या है ज़रूरत नहीं है। हमें जोड़ने की कोशिश करनी है, पर उन्हें कब जुड़ना ही ये गुरुजी ही तय करेंगे। पिछले दिनों गुरुजी ने खास सत्संग में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया। हमें नहीं पता था कि क्या करना है जाकर, पर इतना पता था कि बुला रहे हैं तो कोई खास मैसेज ही होगा। जो मैसेज हमें दिया गया गुरुजी का विभिन्न संगत के माध्यम से, वो सभी से शेयर करती हूँ। जैसा कि बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि हम जाप बढ़ाएं सृष्टि को बचाने के लिए। गुरु संगत को बड़ा ही आसान सा उपाय दे रखा है। समय बहुत बुरा आ चुका है और समय बहुत कम है। इस कारण हमारी छोटी सी भी कोशिश को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं और हम तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम अपने तय समय पर नियमित रूप से जाप कर रहे हैं। अब हम अपने को जाप के लिए शिक्षित मान सकते हैं। कभी कभी जब हम किसी कारण जाप सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सृष्टि किसी और के माध्यम से पूरा करवा देती है। लेकिन ये तब होता है जब हमने अपनी सारी कोशिश कर ली होती है। हमें वहाँ बुलाकर गुरुजी ने प्रैक्टिकल करवा कर ये समझाया कि एकजुट होकर जाप करने में बहुत शक्ति है। ब्रह्मांड इस वक्त बड़ी नेगेटिविटी से जूझ रहा है। हमारी ये बड़ी पॉजिटिव शक्ति उसे खत्म करने में सक्षम होती है। हम जाप करना सीख गए हैं। अब हमें अपने आसपास या अपने साथ जिन्हें हम लेकर आसानी से चल सकें उनके साथ बैठकर जाप करना है। हमें ये नहीं देखना है कि संगत है या नॉन संगत। जो भी अपनी पॉजिटिविटी के साथ मंत्र जाप में लगा है वो भक्त है। हम गुरुजी के इस स्वरूप को ही मानने वाले हैं।
कोई ही संगत कहे या समझे ये सही नहीं है। इसे गुरुजी हमारे अभी के पड़ोसियों और पुराने पड़ोसी के माध्यम से समझा चुके हैं, क्योंकि ये सभी बहुत ही पॉजिटिव और ब्लेस्ड है, ईश्वर भक्त है और हमारे साथ मंत्र जाप में जो पूरी तरह से समर्पित है, जबकि ये गुरुजी को गुरु नहीं मानते। 2 दिनों में अलग अलग सत्संग में एक जगह गुरु मंत्र और एक जगह महामृत्यु जाप हुआ। दोनों जगह पॉजिटिव ऊर्जा सृष्टि में भारी मात्रा में जा रही थी। ये सत्संग में बने ऑरा से भी महसूस किया जा सकता था। गुरुजी ने सिद्ध कर बताया कि दोनों मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, हमें जो सही लगता है हम वो करें। गुरुजी का साफ साफ मैसेज है कि हम अपने जाप को सृष्टि को अर्पित करें। गुरुजी को पता है कि किसे भेजना है, हम बस जाप करें और आगे बढ़ें। हो सकता है हमारे जाप से किसी को जीवन दान मिल जाए। ये जाप सृष्टि को अर्पित करके हम बस अपना पूंजी जमा करवा रहे हैं। जब ज़रूरत होगी ये पूरी ऊर्जा मिलकर हमें मुसीबत से निकालेगी। समाज में लोग ग्रुप बनाकर सभी से पैसे जमा करते हैं और लॉटरी के आधार पर किसी को भी एक साथ सारी जमा रकम मिलती है, जिससे हम कोई बड़ी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। हमारी अकेली ऊर्जा हमें मुसीबत से निकाल नहीं पाएगी, पर हमारा लॉटरी जब निकलेगा, यानी जब गुरुजी को लगेगा कि हमें ज़रूरत है, तो वो हमें सारी ऊर्जा से ब्लेस करके हमारे असंभव बात को भी संभव कर देते हैं। ऐसा उदाहरण उन्होंने प्रैक्टिकल करके हमारे सामने रख भी दिया है। सत्संग पूरा होते ही हम सब समझ पाएंगे कि इस जाप में कितनी शक्ति है। जाप करने वालों को गुरुजी का मैसेज है कि हम अपने लिए इस जाप का इस्तेमाल ना करें, निस्वार्थ भाव से सृष्टि या जिसे भी गुरुजी देने कह रहे हैं उसे भेजे। हमारी ज़रूरत सृष्टि खुद देख रही है, समय पर उसे ज़रूर पूरा करेगी। अपने या अपने से जुड़े लोगों के लिए मांगना स्वार्थ है। दोनों सत्संग के द्वारा दिए गए मैसेज में सबसे बात खास यही है कि अपने जाप के अलावा एकजुट होकर सप्ताह में कम से कम एक दिन जाप करने की व्यवस्था करें। हम 5 से 15 लोग नियमित रूप से किसी घर में जमा होकर पहले आधे घंटे के जाप को मिलकर करें, फिर इसे बढ़ाकर 1 घंटे तक ले जाएं। ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जा देती है ब्रह्मांड को, और साथ साथ हमारा अपना ऑरा भी बहुत बढ़ जाता है। गुरुजी का ये भी मैसेज है कि यदि एक जगह नहीं बैठ सकते तो एक तय समय पर ये ग्रुप जाप करे। अपने अपने जगह से ही ये भी सृष्टि को बड़ा ऊर्जा देने का उपाय है। इस तरीके से हम अपने को दूसरों के ऑरा से लाभान्वित नहीं कर पाते हैं। जब हम पॉजिटिव संगत बैठकर जाप करते हैं तो उस घर के ऑरा में भी पॉजिटिविटी आती जाती है, ध्यान तुरंत लग जाता है। अपने अपने घर में बैठकर हम इस ऑरा को नहीं बना पाते हैं, पर न से हाँ भली वाली बात है, जो कारगर लगे वो हम पर जितनी जल्दी हो शुरू करें। हमारे साथ जो भी आना चाहे उसका हमें स्वागत करना है। जो पॉजिटिव नहीं होगा या किसी स्वार्थ से आ रहा होगा वो अपना आना जारी नहीं रख पाएगा, क्योंकि हमारी ऐसी हर कोशिश पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और ऐसा कोई तत्व ज़्यादा देर तक हमारे आसपास नहीं टिका रह सकता। सत्संग के शब्द को कम करके आधे घंटे के जाप को हम शामिल करें। मंत्र जाप में बने ऑरा को सभी महसूस कर सकते हैं। आने वाले समय में इन सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा समय जाप को जाने वाला है। संगत जो मंदिर द्वारा बनाए ट्रेंड की बात करें, उन्हें समझाना होगा कि गुरुजी कोई फ्रेम में फिक्स तस्वीर नहीं है। भगवान है तो नित्य नए फॉर्म में हमसे रूबरू होते हैं। हम अपनी सोच से बाहर आएं तो हम भी इन ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे।
बड़े मंदिर के मैनेजमेंट से संबंधित कोई संगत यदि ये मैसेज पढ़ रहा है तो उनसे अनुरोध है कि मंदिर में मंत्र जाप की अवधि पहले 15 मिनट और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर उसे आधे घंटे करने का प्रयास करें। यदि मंदिर में नेगेटिविटी किस तरह से अपना पांव जमा रही है ये किसी से छुपा नहीं है। हम सभी चाहेंगे तो हमारा बड़ा मंदिर पूरे ब्रह्मांड को अपनी पॉजिटिव ऊर्जा देकर बचा सकने में सक्षम है। बस हम आज के बदले हालात और आज की ज़रूरत के हिसाब से गुरुजी द्वारा दिए गए मैसेज को फॉलो करें। कुछ भी असंभव नहीं है गुरुजी के लिए। कई सालों से गुरुजी से जुड़ी संगत जो कहती रही कि गुरुजी ऐसा नहीं करते या करते, अब इस जाप के मैसेज की अहमियत समझ रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि शरीर में रहते हुए समय में भी गुरुजी ने जाप के महत्व को बता रखा है और संगत जाप करती भी रही है। पर आज सबके साथ मिलकर करने की ज़रूरत आ गई है, तभी हम बच पाएंगे। जिस सत्संग में बुलावा था उसमें चारों दिशाओं से संगत का आना ही ये बता रहा था कि किस व्यापक स्तर पर इस जाप को किए जाने की ज़रूरत है और ये होने वाला है। गुरुजी आए ही है सृष्टि को बचाने के लिए। इससे जुड़ी एक जानकारी मिली। गुरुजी ने डुगरी गांव के चारों ओर स्थित गुरुद्वारों में सुखमणी साहिब का पाठ इस तरह से स्लोट में जारी रखवाया है कि ये राउंड द क्लॉक चलता ही रहता है, जो उस भूमि की पवित्रता को बनाए रखने में मदद कर रहा है। हम भी अपने को कुछ इस तरह से समर्पित करें कि हर जगह कई सर्किल में राउंड द क्लॉक जाप चलता रहे। हमारे थोड़े से प्रयास को गुरुजी कई गुना करके भेजते हैं, हमें और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैंने जो फर्स्ट में बोला है यारी सत्संग में बोला है गया है, ये दोनों मिला हुआ है। जितना हम मिलकर बैठ के जाप करेंगे, गुरुजी का शुक्राना करेंगे, उतना ही गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में, इस सृष्टि पर बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है। जितना ज़्यादा हम मिलकर जाप करेंगे उतना ही गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करेंगे, उतना ही हमारी सृष्टि को फ़ायदा होगा। नेगेटिविटी से बचकर पॉजिटिविटी रहेगी। तो कोई हर एरिया वाइज संगत है, कहीं ना कहीं ऐसा ठिकाना बना ले एक घर, ताकि हर वीक, हर सप्ताह गुरुजी का 1 घंटे का, आधा घंटे का जाप करके ज़्यादा से ज़्यादा जाप का टाइम बढ़ा सके। तो सभी संगत को अनुरोध है हाथ जोड़ के कि मंत्र जाप का, पाठ का टाइमिंग एक कर और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बढ़ाएं और सब संगत मिलकर जाप करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। आज 20 फरवरी दिन शुक्रवार, शाम के 7:19 हो रहे हैं। मैं गुरुपा की बेटी पूजा गुरुपा के चरणों में ये सत्संग समर्पित करती हूँ। अगर कोई भी गलती सत्संग करने में कोई भी गलती, भूल चूक जाने में कोई भी गलती हो, गुरुपा, संगत जी, आंटी जी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दिए थे उसके लिए भी शुक्राना। तन मन धन से हर एक चीज, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक साथ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे देशवासियों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज।
मुझसे या मेरे पति बच्चे से, मेरे मायके ससुराल वालों से, मेरे मित्रों से, मेरे देशवासियों से किसी से कोई भी गलती हो, चूक जाने में कोई भी गलती हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गुरुपा। कोई गलती कसर माफ़ करना बाबा। गुरुपा, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ बाबा। आपका साथ, आपका हाथ, आपका आशीर्वाद सदा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बना है बाबा, और हमेशा बना रहेगा। गुरुपा, आपने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे एक सदस्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आजकल ना घर में सब थोड़ा सा सबका तबीयत डाउन है, सबको सर्दी जुकाम बुखार ये सब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसी वजह से शायद सबको यही प्रॉब्लम है। अभी मेरे पति ऐसे लेटे थे, उनका शरीर दुख रहा था, तो बोले थोड़ा सा पैर दबा दो, शरीर दुख रहा है बहुत, और 2 दिन से बहुत परेशान है बाबा, प्लीज उनकी रक्षा करो, ठीक कर दो गुरुपा। और तो एक मैसेज आया, जब वो बोली उससे पहले मैं मोबाइल थोड़ा सा देखी, तो उसमें आया था, शॉर्ट वीडियो में मैसेज आया था, तो मेरा नाम लेके जो भी काम करेंगे सब पूरा हो जाएगा। तो मैं जब गई पैर दबाने, तो वो मानते नहीं गुरुपा, मेरे घर में कोई भी नहीं मानता, बस मैं मानती हूँ गुरुपा। और तो मैं जब गई, उनका हाथ पैर दबा रही थी, गुरुजी से बोली गुरुपा प्लीज इनके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाए बाबा, ठीक कर दो गुरुपा। बस 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तरह से पैर हाथ से दबाई, गुरुपा का मंत्र जाप की बोल के, और उसके बाद 5 मिनट, बस मुश्किल से 5 मिनट, पूरा शरीर 5 मिनट हाथ से दबाए। उसके बाद 5 मिनट तुरंत बोल रहे हैं बस ठीक हो गया, दर्द खत्म हो गया, आराम हो गया। मैं बोली ठीक हो गया? बोले हाँ। बोली 2 दिन से इतने परेशान हो, 5 मिनट में दवाई आराम हो गया? बोले हाँ। बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोले थे, अपने मन में सोची गुरुपा बोले मेरा नाम लेके जो काम करेगी सब पूरा हो जाएगा। और मुझे इतना विश्वास होता है, गुरुपा बोलती है मैं जो बोलता हूँ पत्थर की लकीर है, सच में गुरुपा जो बोलती है वो सच होता है। अगर लेकिन विश्वास होना चाहिए दिल से, अगर जो मानता है गुरुपा को, जो समझता है, जो विश्वास करता है उनका नाम लेकर कुछ भी, तो गुरुपा जरूर पूरा करते हैं। करके देखो, आजमा लो चाहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। गुरुपा सुबह से शाम तक आप मेरे साथ हमेशा हर पल हर क्षण रहते हो बाबा। मुझे पता है गुरुपा सबकी रक्षा कर रहे हो गुरुपा, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे मायके वालों को भी रक्षा करते हैं। आज मैं सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली, 5 बज के कुछ मिनट हो रहा था। आजकल मैं अमृत वेला नहीं कर पाती गुरुपा, रोज उठाते रोज मेरा आँख खुलता है 4 बजे 5 बजे, लेकिन मैं इतना आलस लगता है, इतनी नींद आती, जिसे थकान महसूस होता है, मैं अमृत वेला कर नहीं पाती गुरुपा। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, प्लीज करवाओ बाबा। और जिस दिन अगर करती हूँ ना, उस दिन एकदम फ्रेश रहती हूँ, पूरा दिन एकदम गुरुपा। और सुबह मैं सपना देखी, एक मेरी सासू और मेरी जेठानी ऐसे बैठी हैं सपने में, और मैं अपने पति को
गुस्से में पता नहीं क्यों गुस्सा हुई थी, बुरा भला बोल रही थी, पता नहीं क्या कष्ट था, गुरुपा ने काटा क्या था। और सुबह उठी मुझे वही सपना याद था। तो मैं ठीक से सुबह उनसे उतना बात भी नहीं की, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। सुबह मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उठी जो काम था अपना की। उसके बाद गुरुपा मैसेज किए या सत्संग में सुनी शायद, उसमें यही कुछ बोल रही थी आंटी कि मतलब शक करने के बारे में, ऐसे उल्टा सीधा मैं जो सपने में देखी थी शायद उसी का जवाब मुझे गुरुपा ने दिए। और बोले मैं तेरे सुहाग को ब्लेस कर रहा हूँ और ये मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता है, मैं ही चुना हूँ तुम दोनों को। मैंने तो तुम लोगों को मिलाया है, लेकिन झगड़ा तो खुद, मैंने तो तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई, लेकिन झगड़ा तो खुद करती है। सॉरी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा उल्टा सीधा कुछ सुन लेती हूँ, देख लेती हूँ, तो मेरे मन में वही चलता रहता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मैं गलत ना सुनना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ बाबा प्लीज़। मैं बहुत जल्दी अगर करती हूँ तो बहुत जल्दी फील करने लगती हूँ, अपने ऊपर शंका करने लगती हूँ। उल्टा सीधा अगर कहीं सुन लेती हूँ, देख लेती हूँ, सत्संग या वीडियो कहीं देख लेती हूँ, तो मैं उसे अपने ऊपर करके सोचने लगती हूँ। हाँ गुरु प्लीज। गुरुपा हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल के हर दिन हर क्षण से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे सद्बुद्धि देना बाबा, मुझे सही रास्ता दिखाना बाबा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता बाबा, मैं क्या करूँ क्या कहूँ। अगर कोई कुछ थोड़ा सा बोल देता है तो मैं बहुत जल्दी मन पे मेरे आता है, लगता है मैं भूल नहीं पाती। कोई कुछ बोल देता है बाबा, प्लीज़ ये सब मेरे अंदर से प्लीज़ बाबा ख़त्म कर दो हमेशा के लिए बाबा। ये घमंड अहंकार गुरु कुछ भी मेरे मन में कुछ भी ये गंदगी सब दूर कर दो बाबा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता। मैं सोचती बहुत 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 अच्छा मैं बनूँ बाबा, सबसे अलग सबसे अच्छी बनी। मुझे सबकी तरह नहीं बनना है बाबा, मुझे सबसे अलग रहना है, सबसे अलग बनना है बाबा। मुझे आप जैसे मुझे बनाना चाहते हो वैसे बनाओ बाबा। गुरु पावर क्या कहूँ, तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा महाराज। लव यू सो मच मेरे बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। मैं सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान बाबा, आज शुक्रवार का दिन है, आज सबका तहे दिल से शुक्राना। सदा अपना आशीर्वाद के प्रतिष्ठा बनाए रखना मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। जिसका भला न कर पाओ उसके बारे में बुरा ना सोचूं। मैं तो यही जानती हूँ बाबा, मैं कुछ भी करती हूँ ना गुरुपा, मैं यही सोचती हूँ, बोलती भी हूँ, मेरा जो कर्म है मैं कर रही हूँ और गुरुपा का जो काम है गुरुपा करेंगे आगे, गुरुपा की मर्जी। मैं मंत्र जाप से गुरुपा का सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। थैंक यू मेरे गुरुपा महाराज। लव यू सो मच मेरे बाबा।